सर मैं देखा जितने भी रिलीजियस कंट्रीज़ हैं ना दुनिया में, वो पीछे पीछे जाते जा रहे हैं, और जो सेकुलर कंट्रीज़ हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। रिलीजियस कंट्रीज़ जो आगे जैसा मिडिल ईस्ट में यहाँ थोड़ी एडवांसमेंट भी है, वो भी सेकुलरिज्म की तरफ जाती जा रही है। ये इतना बड़ा गैप क्यों आ रहे हैं दो सर्कल्स में? देखिए फ्रॉम जो मेजॉरिटी रिलीजियस कंट्री, खासकर इस्लामिक कंट्री 40-45 हैं और क्रिश्चियन कंट्री ज़्यादा है, फिर बड़े चंक्स हैं हिंदू, इंडिया जो है हिंदुज़म के वो फॉलो करता है, बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले कंट्री। जो हार्ड कोर फंडामेंटलिस्ट कंट्रीज़ जो है उनमें मेजॉरिटी लैक कर रहे हैं ग्रोथ के अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के अंदर, और कह लीजिए आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं कर पाते। बेसिक नेसेसिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सोशल ग्रोथ नहीं है वहाँ पे। लेकिन उसमें एक्सेप्शंस हैं। टर्की एक मुस्लिम कंट्री आप देखें वो बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। ईरान एक मुस्लिम कंट्री वो अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। इजराइल एक स्टॉन्च रिलीजियस कंट्री है, वो ग्रो कर रहा है। हमें एक चीज़ देखना पड़ेगी, कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, यहाँ पे इतनी बैकवर्डनेस क्यों है कि हमारी जो अप्रोच है रिलीजन को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो गई है। हमारी इंटरप्रिटेशन जो रिलीजन की वो इतनी ज़्यादा रिजिड है कि हम उससे हटना नहीं चाहते। हमने उसको स्पेस नहीं दिया, हम उसको ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रहे अपनी इंटरप्रिटेशंस को। दूसरी प्रॉब्लम ये कि जो हमने इंटरप्रिटेशंस की हैं अपने रिलीजियस लॉज की, उसमें फिर हमारी कह लीजिए डिफरेंसेस हैं। एक सेक्ट कहता है ये इंटरप्रिटेशन है, एक सेक्ट, तो वो जो इंटरप्रिटेशन है वो भी बहुत ज़्यादा रिजिड हो गई हैं। उसकी बुनियाद पे डिफरेंट कह लीजिए सेक्ट्स बन गए हैं, फ़िरके बन गए, और उन फ़िरकों में आपस में इख्तलाफात हो गए। तो इससे ये साबित होता है कि हमारी जो इसका मतलब ये नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह रिलीजन बुरा है। देखिए, अगर एक मशीन आप गाड़ी लेके आए नई और वो आपसे चल नहीं रही, इसका मतलब गाड़ी ख़राब है। मोस्ट लाइकली ये भी तो हो सकता है आपको गाड़ी चलाना नहीं आती, आपने उसकी मैकेनिज़्म को समझा नहीं है। तो हमारी प्रॉब्लम ये रही है, इस खित्ते की प्रॉब्लम ये रही है कि हमने रिलीजियस जो लॉज थे उनको इंटरप्रिटेशन में शायद कहीं चूक गए हम। एज अ रिज़ल्ट हम जहाँ खड़े हुए वहाँ खड़े हुए। लेकिन सर अगर हम उसको दूसरे सेकुलर कंट्री से, वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करें, उनकी डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा है, तो उसकी काउंटर नहीं मिल रही कि भाई हम डायरेक्ट गवर्नमेंट और जो पूरा सिस्टम है उसको सेकुलर कर रहे हैं तो हम भी आगे बढ़े। देखिए, हम इसमें दो एस्पेक्ट हैं अंडरस्टैंडिंग। एक आर्गूमेंट ये आता है कि जी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो सेकुलर होके, लिबरल होके, रिलीजन को पीछे रख के आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है, लेकिन उनकी लाइफ में पीस नहीं है। क्यों पीस नहीं है? रिलीजन नहीं है। बिल्कुल सही बात है। रिलीजन जो है, एक्चुअल जो रिलीजन की इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, रिलीजन का जो काम है कि वो आपकी ज़िंदगी में आके मॉरलिटी लाता है, पीस लाता है, सेटिस्फैक्शन लाता है। आप एक अनसीन एंटिटी जिसको आपने कभी देखा नहीं, गॉड, अल्लाह, जिसको आप कोई भी नाम दें, भगवान नाम, तो उसको लेके आप एक अपनी सारी जो दुख और गम है, अपनी सारी मोरालिटी को बेस करते हो, उसके ऊपर नेक काम करते हो सवाब के लिए और गुड जेस्चर करते हो जन्नत के लिए। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो रिलीजन का क्या है कि आपकी ज़िंदगी में मोरालिटी लाए और पीस लाए। अब वेस्ट में क्या है, उन्होंने रिलीजन को क्योंकि बैकवर्ड करके रख दिया। पहले उन्होंने भी रिलीजन को इसी तरह अप्लाई किया था जैसे जो हाल हम अब रिलीजन का कर रहे हैं। उन्होंने भी पिछले 100, 200, 300 साल यही हाल किया रिलीजन का, मिडीवियल एजेस के अंदर, 16th सेंचुरी से लेकर 18th। तो उनको लगा कि रिलीजन से नहीं फ़ायदा नहीं हो रहा, हम मॉरली हम तबाह हो रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बैकवर्ड ही रह रहे हैं। तो उन्होंने रिलीजन को डिस्कार्ड कर दिया और अब वो सोशली और टेक्नोलॉजिकली डेवलप कर गए। तो आप ये कह रहे हैं कि उनके पास टेक्नोलॉजी और रियली डेवलपमेंट है, मोरालिटी ख़त्म होती जा रही। तो एक टाइप की पीस है लेकिन दूसरी टाइप की पीस नहीं। अच्छा, कंपैरेटिवली हमारे खत्ते का क्या प्रॉब्लम है? हम रिलीजन को पकड़ के ऐसे बैठे हुए हैं कि हम हर चीज़ को, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को भी, माशी डेवलपमेंट को भी, सोशल डेवलपमेंट को भी, सिविलाइजेशन को भी हम रिलीजन से फ़िल्टर करना चाहते हैं और रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग हमारी फ्लॉड है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, हमारे अंदर मॉरल करप्शन आ रही है। मिसाल दे देता हूँ, हमारे रिलीजियस कंट्रीज़ में शराब पीना हराम है, सही है। ये उर्फ़ आम है कि शराब पीना हराम है, लेकिन सब छुप छुप के पी रहे होते हैं। मेजॉरिटी लोग पी रहे होते हैं, मैं नहीं कहूँगा सब पी रहे हैं, बहुत सारे लोग पी रहे होते हैं। तो एक मॉरल स्टैंडर्ड है, ज़िना हराम है, मना है, लेकिन माशरे में बहुत ज़्यादा ये शर फैला हुआ है। ड्रग्स मना है, शर फैला हुआ है। झूठ बोलना, कम तोलना, रिश्वत लेना, ग़ीबत करना, एक दूसरे का नुकसान पहुँचाना, ज़्यादती करना, ये सब कुछ रिलीजन में बैन है ना। ये सब मेन कोर वैल्यूज़ है ना रिलीजन की। उन सब में हमारा क्या हाल है आप भी जानते हैं, मैं भी और सुनने वाले भी जानते हैं। हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि ये होगा मेरे साथ। मतलब रिश्वत आम है हमारे माशरे में। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई 50% रिश्वत है, मैं कह रहा हूँ 90% रिश्वत आम हुई नहीं, रिश्वत देने वाला लेने वाला। तो रिजल्ट क्या है, हम रिलीजन से मॉरल वैल्यूज़ को जब तक हम सही अप्लाई नहीं कर पा रहे, उसकी इंटरप्रिटेशन सही नहीं कर पाए, तो रिजल्ट क्या हुआ, हमारे अंदर मॉरल करप्शन आ गई। तो लोग ये डायरेक्ट बोलते हैं कि हम रिलीजियस हैं, जब वो है नहीं, वो डायरेक्ट बोलते हैं हम रिलीजियस हैं नहीं, हम है ही ऐसे। पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे अंदर मॉरल करप्शन आई
अब क्योंकि हम उसको पकड़ के बैठे हुए हैं कि हम रिलीजियस हैं, हम रिलीजन, हर चीज़ को रिलीजन से इंटरप्रेट करते हैं और रिलीजन को गलत इंटरप्रेट करते हैं, तो रिजल्ट क्या है? मॉरल करप्शन, जैसे मैंने मिसाल दी, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट की तरफ है ही नहीं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक राइट्स नीड्स हमारी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि हम कोई निज़ाम नहीं, रोडों का, पानी, बिजली, गैस, घर, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, एक दूसरे को लूटा मारी मची हुई है, एक हैप हैज़र्ड किस्म का निज़ाम बना हुआ है। दूसरा, अब क्योंकि हमने ये माइंडसेट बना लिया है, इंटरप्रिटेशन गलत कर लिए, तो हमारा रिजल्ट क्या है? हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। अब हम कंपैरिजन करते रहते हैं वेस्ट से। मैंने आपको बताया वेस्ट का तरीका अलग है, वो उसका नुकसान आगे आके उठाएंगे जब वो फेड आउट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में मॉरल्स नहीं है। ह्यूमैनिटी को इंटैक्ट क्या चीज़ रखती है? मॉरल। आप रोड पे निकल के किसी को मारते क्यों नहीं है? किसी की चीज़ छीन के क्यों नहीं भाग जाते? आपको सेंस ऑफ मॉरलिटी है, किसने दिया आपको? बचपन से घर में किसने सिखाया कि बेटा झूठ बोलना बुरी बात है? वालिदैन ने सिखाया। ये उनको किसने सिखाया? उनके वालिदैन। उनको ये रिलीजियसली चला आ रहा है। तो एक ये वेस्ट में भी है सोसाइटी, लेकिन वेस्ट में ये चीज़ उसको ह्यूमैनिटी के प्लेटफॉर्म पे रह के मोरालिटी को जज करते हैं, रिलीजन से नहीं अब करते। आया उनके पास भी रिलीजन से शुरू में, और हमारे यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ है तो, लेकिन अप्लाई हो रही है? मैंने मिसाल दी, नहीं हो रही। झूठ कॉमन है, गाली देना कॉमन है, तो एज अ रिजल्ट हम अलग तबाही की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट अलग तबाही की तरफ जा रहे तो इसमें मिस इंटरप्रिटेशन कितनी हो सकती है? शायद आप बोल रहे हैं कि बड़े कॉन्सेप्ट हैं, चलो उसमें समझ में आता है कि थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है लोगों को, लेकिन झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, कत्ल नहीं करो, तो वो लोग फिर भी कर रहे होते हैं। देखिए, जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, अब एक अलमिया हमारा ये है हमारे माशरे में कि जिस तरह मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, एक रिलीजियस स्कॉलर्स है, उन्होंने एक माइंडसेट दिया रिलीजियस, जो इंटरप्रिटेशन हमारे उलमा इकराम और स्कॉलर्स करते हुए आए, उस इंटरप्रिटेशन से तो मामला हल नहीं हुआ, माशरा और ख़राब हो गया, सेक्ट्स बन गए, माशरा जो है वो करप्शन की तरफ जाने लगा, या रिलीजन से हम सुकून नहीं पा रहे, माशरे में सुकून करार नहीं आ रहा, ठहराव नहीं आ रहा, सोसाइटी डेवलप नहीं हो रही। तो अब नए इंटेलेक्चुअल्स खड़े हुए, वो क्या कहते हैं कि ये पुराने वाले स्कॉलर्स गलत कह रहे हैं, अच्छा जी ये गलत कह रहे हैं, उनकी आर्ग्यूमेंट देते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ बड़े सारे लोगों की वीडियोस चल रही, वो आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ये स्कॉलर्स जो आपको गलत गाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, मान लिया आपका आर्ग्यूमेंट अच्छा है, अब करना क्या चाहिए, सोल्यूशन क्या है? वो जो प्रोपोजिशन देते हैं वो एक गलत आर्ग्यूमेंट है। वो कहते हैं रिलीजियस की ये इंटरप्रिटेशन छोड़ो, एक्सट्रीमिस्ट एक अदर इंटरप्रिटेशन ले लो, जहादी बन जाओ, मार कुटाई कर लो, ये कर लो, मतलब एक जो भी स्टैंड है उनका वो एक्सट्रीम है। रिलीजन एक्सट्रीमिज्म का नाम नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस इंसान नहीं होता। क्यों नहीं होता? फिर वही बात आती है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजन के मॉरल वैल्यूज़ देता है आपको, मोरालिटी सोसाइटी को सस्टेन करती है। अब हमें ऐसे लोग भी मिले, उन्होंने कहा कि जी ये तो आपकी इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन है ना, दूसरा इंटेलेक्चुअल। देखिए, डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो सकती है लोगों की, लेकिन कोर पे तो पहुंचना चाहिए ना। अगर आपकी एक्सप्लेनेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको डीप डाउन रियलिटी पर नहीं लेके जा रही, तो वो अंडरस्टैंडिंग में कुछ गड़बड़ है। और सर एक ये भी चल रहा होता है पैराडॉक्सिकली, लोग सामने से रिलीजन दिखा रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, अपनी तरफ से बड़ा हुआ ज़कात दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन उसके पैरेलल में वो और सारे गलत उतने ही बुरे काम कर रहे होते हैं। और वो ये प्रूव है ना मेरे आर्ग्यूमेंट का कि लोगों को रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजन सही नहीं है। और मैं बारहा कह रहा हूँ कि इसका मतलब रिलीजन गलत नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है। देखें, मेरी समझ तो गलत हो सकती है ना, हमारा ईमान है, हमने प्रिज्यूम किया और ये ईमान रखा कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन। एक हिंदू है, उसने ईमान रखा हिंदुज़म इज़ द बेस्ट रिलीजन। एक क्रिश्चियन है, उसने ये ईमान रखा ये फेथ है उसका, क्रिश्चियनिटी मान लिया। डिड यू एवर क्वेश्चन, कभी आपने अपने आप से सवाल किया कि ये रिलीजन तो बेस्ट है, क्या मैं बेस्ट हूँ उसके ऊपर अप्लाई करने में? क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट है उसको समझने की? यहाँ पर मसला है, हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो सही है, और फिर हम बोलते नहीं यही सही तरीका है, और रिजल्ट जब सही नहीं आते तो बुरा कौन बन रहा है? रिलीजन। सही अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाते कैसे? मतलब मैं गेज कैसे करूँगा? क्योंकि 10 लोग 10 बात फिलोसॉफिकली समझे कर रहा हूँ कि कोई भी सही काम करने के लिए टूल भी तो सही होना ज़रूरी है ना। तो अगर मैं रिलीजन को ऑनेस्टली सही समझना चाहता हूँ तो मेरी अप्रोच भी तो सही होनी चाहिए ना। मेरी अप्रोच सही होने का क्या मतलब है? जब तक मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ अपने आप से, जब तक मैं प्योर नहीं हूँ, तो मैं कैसे किसी चीज़ को प्योरिटी के साथ समझ सकता हूँ? तो ये रिलीजन तो चीख के ये बोल रहा है कि अगर तुम्हें मुझे समझना है, मेरी रियलिटी को, मेरी ग्रेटनेस को हासिल करना है, तो यू हैव टू बी प्योर, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद इन योर हार्ट। आप प्योरिटी से मुझे अप्रोच करो किसी भी रिलीजियस बुक को, डिवाइन बुक को, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर प्योरिटी नहीं है, हमारे अंदर फ्लॉ है, हमारी अप्रोच में लालच है, ईगोइज्म है, व्हाटएवर, और अपने हम उस रिलीजन को समझने जा रहे हैं। तो जब हम अपने बायसनेस के साथ किसी चीज़ को अप्रोच करेंगे, एक प्योर चीज़ को, तो हम बायस ओपिनियन निकालेंगे, बायस इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, बायस चीज़ें निकालेंगे। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। दुनिया के सारे रिलीजन उठा लें, उनके कॉमन फैक्टर्स निकाल लें
क्या कोई रिलीजन कहता है किसी को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात है? क्या कोई रिलीजन कहता है झूठ बोलना अच्छी बात है? कोई रिलीजन कहता है किसी की जान ले लो अच्छी बात है? कोई रिलीजन कहता है धोखा दो अच्छी बात है? कोई रिलीजन कहता है कि दूसरे की हेल्प ना करो? कोई रिलीजन कहता है कि पड़ोसी का ख्याल ना रखो? कोई रिलीजन कहता है अपने भाई और बहन के साथ अपने रिश्तेदारों अच्छा सलूक करो? कोई रिलीजन कहता है कि यार कोई बंदा तकलीफ में उसको तो उसके काम ना हो। हर रिलीजन इन चीज़ों पर कॉमन, और हर रिलीजन यही तो मोरालिटी सिखा रहा है। माँ बाप का प्यार, हम बड़ा सिंपल है यार ये, कि आपके इर्द गिर्द जो ह्यूमंस हैं वो रिलेटिव्स हैं आपके, ठीक है? रिलेटिव होने का एक फ्रीक्वेंसी है। इमीडिएट रिलेटिव माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे। सेकंड टियर आपके कजन्स वगैरह, ख़ानदान। थर्ड टियर सोसाइटी, नेबर्स। हर बंदे को उसकी फ्रीक्वेंसी पे दर्जा बदर्जा रिस्पेक्ट दो, प्यार दो, एंड शर ना फैलाओ सोसाइटी में। दूसरा हुकूकुल अल्लाह, गॉड के राइट्स, गॉड के वन वे राइट्स हैं। वो कहता है, गॉड कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तुम करते हो मैं तुम्हें बताया वो करने के लिए, चाहे वो इबादत हो चाहे कुछ हो, वो तुम्हारा फ़ायदा है। हमने हर चीज़ को उल्टा इंटरप्रेट कर लिया। तो जब हमारी अंडरस्टैंडिंग रिलीजन की ये होगी कि हमारा काम हो जाए, हमारी नफ्स की तकवीन हो जाए, हमें फ़ायदा पहुंच जाए, हमारी लालच हमारी पूरी हो जाए, हमारा गुनाह छुप जाए, हम अपने गुनाह कर लिए उनसे बच जाएँ, हम ऑनेस्ट नहीं है उस रिलीजन, किसी भी रिलीजन को अप्रोच करने में, तो रिजल्ट यही होगा जो हो रहा है। और एक और भी सिस्टम कुछ लोग प्रपोज करते हैं कि आप गवर्नमेंट को सेक्युलर रखें, रिलीजन को स्टेट से अलग रखें, और लोग जो भी फॉलो करना चाहते हैं अपने हिसाब। देखिए, ये बहुत अच्छी बात की आपने, होना भी यही चाहिए और उसूल भी यही है। रिलीजन जो होता है वो पर्सनल प्रैक्टिसेस के लिए होता है। एक तालाब है रिलीजन, एक बहुत बड़ा पॉन्ड है, उसमें बहुत सारा पानी है। जो पानी मैंने निकाल के पिया वो मेरा है, जो आपने पिया वो आपके हिस्से का है। आपके वाले पानी में मिठास ज़्यादा थी या मिनरल ज़्यादा थे, मेरे वाले पानी में मिनरल्स नहीं, कड़वाहट ज़्यादा थी। इट्स हाउ यू अप्रोच रिलीजन इंडिविजुअली। तो सबके लिए रिलीजन आया, हर कोई इंडिविजुअली अप्लाई करेगा, अपने आप को बेहतर करेगा, एज अ रिजल्ट कलेक्टिव बेटरमेंट आएगी, सोसाइटी बेटर हो जाएगी। हमने क्या किया, हमने रिलीजन को उठाया और पूरी सोसाइटी पे लगाना शुरू कर दिया, तो सोसाइटी बेहतर करो, सोसाइटी इंडिविजुअल को बेहतर ही नहीं कर रहा है। जबकि रिलीजन किस लिए आया है? इंडिविजुअलिज्म के लिए आया है। आपका क्रिएटर से कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, और वो जो कॉन्टैक्ट है या कॉन्टेक्स्ट के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो अगर ऐसे चलेगा जो रिलीजन कह रहा है, तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी आएगी। तो ये है तरीका रिलीजन को इंटरप्रेट करने का, ये है तरीका सोसाइटी को सस्टेन करने का। जब हमने ये चीज़ की, हमने इंडिविजुअल्स को फोकस करके सोसाइटी को फोकस करना शुरू कर दिया, रिजल्ट क्या है? मॉरल करप्शन।